ज़रूरी है। वो सवाल ये है कि इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ में थे, वहाँ पर उनके बेटे भी थे, उनके भांजे भी थे, उनके भतीजे भी थे और भाई अब्बास भी थे। तो उनके सामने उनके बेटों को शहीद किया गया, भांजों को शहीद किया गया, भतीजों को शहीद किया गया, भाई अब्बास के बाजू काटे गए। तो जो हुसैन वहां पर मौजूद हो, अपने बच्चों की मदद ना कर पाए, अपने भतीजों की मदद ना कर पाए, अपने भांजों की मदद ना कर पाए, अपने भाइयों की मदद ना कर पाए, तो 1400 साल के बाद आज हम जलसे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उनकी मदद मांग रहे हैं। तो जो हुसैन अपने सगे बच्चों, भांजों, भतीजों की मदद ना कर पाए, हमारी और आपकी 1400 साल के बाद कैसे मदद कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब है आपके पास? नहीं, लेकिन इसका जवाब आज मैं दूंगा। बोलो सुनना चाह रहे हो? ताकि पता चल जाए। नात शरीफ सुनो, अच्छी बात है, उससे इश्क उभरता है, मगर कुछ बातें ऐसी भी रखो जो जलसे का असल मकसद है ना, जो असल मकसद है वो भी पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए जो असल मकसद। दूसरी बात यह है, इमाम हुसैन पाक कब शहीद हुए, कहाँ शहीद हुए? इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? और अगर हुई तो किन लोगों ने पढ़ी और कब पढ़ी? पढ़ने वाले कौन थे? एक सवाल ये होता है, इमाम हुसैन पाक को कफन शरीफ दिया गया या नहीं? अगर नहीं दिया गया तो क्यों? और अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, कहां से आया, ये बताऊंगा। फिर उसके बाद इमाम हुसैन पाक का जिस्म पाक कहां पर दफन और आपका सरे पाक कहां पर दफन है? फिर मैं मोबाइल में अपनी घड़ी देखूंगा, आपके हालात देखूंगा, अगर अल्लाह तौफीक देगा तो आगे बोलूंगा, वरना आपसे सलाम करके इजाजत ले लूंगा। लेकिन इतनी तो नियत करके बैठा हूं। बोलो सुनना चाह रहे हो आप लोग? बोलो सुनना चाह रहे हो? और अगर अफरा तफरी करोगे, सैयद साहब की मौजूदगी में बोलने की कोशिश करूंगा। अगर अफरा तफरी करोगे तो मैं तो रात कहीं था, कल को कहीं रहूंगा, परसों को कहीं, ये समझूंगा कि एक रात में लोग सुनने ही नहीं चाह रहे थे। मगर जब आया हूं, इतनी तकलीफें उठाई हैं, आप लोग इतना रुपया पैसा, और ये प्रोग्राम गुजरात तक सुना जा रहा है, बंबई तक लोग सुन रहे हैं, आपके दोस्तों अहबाब सुन रहे हैं, तो कम से कम यार कोई कल को ये ना कह दे कि हमें कम से कम जिनका प्रोग्राम है उनके बारे में कुछ ना कुछ तो मालूमात हो ही जाती, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता। बोलो सुनना चाह रहे हो? मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद किसी भी मोहल्ले में कहीं भी अगर जलसा करा तो एक अच्छी साफ सुथरी तकरीर 11 बजे से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक करा दो। समझ में आ रही है? ताकि लोग सुन लें और पता चल जाए क्या चीज है। उसके बाद या उसके पहले आप नात शरीफ सुनो, अल्लाह जो तुम्हें तौफीक दे, अच्छे और नेक काम करो। समझ में आ रही है? अब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सैयदना इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु रमजानुल मुबारक के महीने से पहले जो महीना आता है उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख में 4 हिजरी में मदीना पाक में हजरत इमाम हुसैन पाक पैदा हुए। इमाम हुसैन पाक की माँ का नाम सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा, अब्बा का नाम हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी।
सैयदा फातिमा को मिला करके आपकी 9 बीबियां होती हैं अलग अलग वक्तों में, मगर सुनो सैयदा फातिमा के शिकम पाक से 6 औलाद पैदा हुई, 3 बेटे 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन, और तीसरे बेटे का नाम तुमने कम सुना होगा मगर सुनो इमाम मोहसिन है। और इमाम हुसैन की 3 बहनें हैं, एक बहन का नाम हजरत रुकैया, और एक बहन का नाम हजरत कुलसूम, और एक बहन का नाम सैयदा ज़ैनब। ये 3 बहनें थी। इमाम हुसैन जब दुनिया पे तशरीफ लाए तो जमीन ही पर नहीं बल्कि अर्श पर भी चर्चा हो गया, आसमानों में भी चर्चा हो गया। तभी तो किसी ने कहा कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। जरा प्यार से बोले या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से गर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। क्यों सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। हमें हुसैन पाक की पैदाइश, अब जरा हदीस सुनो। अल्लाह नबी फरमाते हैं जन्नत में एक दरख्त होगा। तवज्जो है ना मेरी तरफ, ध्यान से सुनना, ज्यादा इधर उधर की नहीं, एकदम टाइम बचाते हो क्योंकि एक से ज्यादा टाइम होगा। नबी फरमाते जन्नत में एक दरख्त होगा, मगर जरा इबारत भी सुन लो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना शजरा। नबी फरमाते वो दरख्त कौन होगा? मैं हूंगा। जरा प्यार से, नबी फरमाते वो जन्नत में दरख्त कौन होगा? अना शजरा, मैं दरख्त होऊंगा। और नबी फरमाते हैं वफातिमा तु हमलुहा, और फातिमा उसकी टहनियां होंगी। और जरा सुनो, नबी फरमाते हैं वालियुल लिकाहुहा, और अली उसका शुगोफा होंगे। और सुनो, नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन समरतुहा, हसन और हुसैन उसका फल होंगे। और तुम हुसैन से मोहब्बत करने वालों सुनो, नबी ने बहुत पहले फरमा दिया। नबी फरमाते वल मुहिब्बून मिन अहलिल बैत वरुकुहा, और नबी फरमाते हैं मेरे बच्चों से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते होंगे। अगर मेरी बात हो तो गलत हो सकती है, आपकी हो तो गलत हो सकती है, मगर कोई माई का लाल नबी की बात को गलत साबित कर सकता है क्या? नबी की बात हरगिज गलत नहीं हो सकती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात गलत नहीं हो सकती। अब अहले बैत से मोहब्बत करने वालों एक हदीस और सुनो। आला आका फरमाते अला व मम्मा तआला हुब्बि आले मोहम्मद युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। नबी फरमाते हैं मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाला
अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, खुल के बता दूं हसनैन करीमैन और सैयदों से मोहब्बत करने वाला अगर दुनिया से जाएगा तो युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्ना, फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से लेके जाएंगे जैसे कि नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। जैसे शौहर नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता। अल्लाह, अब सुनो, उस सवाल का जवाब उसी पर आता हूं ताकि टाइम कम है, बात बचा तो कम टाइम में बोलूं। सवाल ये हुआ कि हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं की? यही हुआ ना, करबला शरीफ क्यों गए? अब जरा तवज्जो रखना इस बात पर। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे भाई भी बहने भी, सबने हाई स्कूल तो कर ही लिया होगा कम से कम, वरना किसी का इंटर, किसी का बीए, किसी का एमए, आगे चल के पीएचडी, पीजीसी या जो भी है, समझे, सारे कोर्सेज में से कोई भी कोर्स। मान लो अगर किसी ने हाई स्कूल किया, थोड़ी तमसील बयान कर रहा हूं, पढ़े लिखे हो ताकि एकदम जहन में आ जाए। हाई स्कूल का फॉर्म भरा, क्या भरा बोलो? फॉर्म भर दिया गया। अब जैसे ही फॉर्म भरा तो उसकी माँ को पता है मेरे बेटे ने फॉर्म भरा इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? बोलो, बोलते रहो। इम्तिहान देने के लिए। बाप को भी पता, भाई को भी पता, सबको पता। अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो ट्यूशन लग जाती है। मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन, ग्रामर में कमजोर है तो ट्यूशन, हिंदी में कमजोर है तो ट्यूशन, जिस सब्जेक्ट में भी कमजोर है तो क्या बोलो? अब उसकी तैयारी हो रही है, स्कीम निकल आई, फुला जगह सेंटर और फुला दिन फुला सब्जेक्ट का पेपर, पूरी स्कीम आ गई, निकल आती है। वो तैयारी हो रही है, अगर माँ मिली तो दुआ करवा रही है कि इमाम साहब दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, हजरत दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए। बाप भी दुआ करा रहे हैं, हजरत दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए। भाई भी दुआ करा रहे हैं, मेरा भाई पास हो जाए। एक ने भी ये दुआ नहीं कराई कि मेरा बेटा या भाई इम्तिहान से बच जाए। सबने काई की दुआ की? बोलो, पास हो जाए, यही ना। और अगर वो बच्चा पास हो गया तो मिठाइयां बट रही हैं, और अगर फेल हो गया तो भाई भी कह रहे हैं कि ये मोबाइल ज्यादा चलाता है, ये आवारा लड़कों के साथ बैठक उठक कर रहा है, ये घर से निकल चुका। भाई को भाई भी कह रहे सारे पैसे बर्बाद, बाप भी कह रहे सर झुका दिया, माँ भी कह रही है सर झुका दिया। बोलो कि है कि नहीं ऐसा? ये तो तुम्हारे घर के बच्चों की बात है। लेकिन जरा चलो अब नबी के घराने को देखो। नबी के घर, नबी की बेटी के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिस बच्चे का नाम हजरत इमाम हुसैन पाक है। ये 4 हिजरी में पैदा होते हैं, 5 शाबान को पैदा होते हैं। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं आका, आपका ये नवासा इम्तिहान देगा, ये हुसैन पाक का इम्तिहान होगा। कहा काय का इम्तिहान होगा? आका जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा, जब इस्लाम का झंडा नीचे आता होगा, जब इस्लाम सिसकियां लेता होगा, जब इस्लाम नीचे आता होगा तो आपके बेटे का इम्तिहान होगा। कहा क्या इम्तिहान होगा? कहा बेटे को ये इम्तिहान देना होगा कि इन्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, मगर करबला में इन्हें जाकर के शहीद किया जाएगा। इनके बच्चों को इनके सामने शहीद किया जाएगा। इनके बच्चों पे जालिम अपने घोड़े दौड़ाएंगे, लाशों पर घोड़ों की टापे आ जाएंगी और रौंद दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा बताइए? आप इसको हाँ करते हैं या ना करते हैं? मेरे नबी ने वो वायदा कर लिया, मेरे नबी ने कहा हाँ मेरा बेटा इम्तिहान देगा। अब बताओ क्या नबी को पता नहीं था हुसैन पाक करबला में शहीद होंगे? पता था।
था क्या अली को पता नहीं था? पता था। क्या अम्मा को पता नहीं था? फातिमा को पता था। इमाम हसन को भी पता था। सारे लोगों को पता है हुसैन पाक शहीद होंगे। अब सैयदा फातिमा दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सब्र देना और इम्तिहान में पास कर देना। ये नहीं कह रही है कि करबला से बचा देना। हजरत अली भी यही दुआ कर रहे हैं। अब हुसैन पाक की ट्यूशन लगती है, मेरे आका हुसैन पाक को पढ़ा रहे हैं। कह रहे बेटा हुसैन, करबला में जब दीन और इस्लाम, वो इस्लाम का पौधा जिसको मैं लेकर के आया था, वो इस्लाम का पौधा जब सूखने लगेगा तो पानी की जरूरत नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे बच्चों के खून की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। हुसैन पाक कह रहे हैं नाना नाना, मैं 3 दिन भूखा पैसा प्यासा रह करके मैं सब्र करूंगा, मगर अपने दीन को बचा लूंगा। नाना अपने बच्चों को नहीं बचाऊंगा, मगर दीन को बचाऊंगा। नाना अपने बच्चों को पेश कर दूंगा, मगर आपके दीन को नीचे गिरने नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की ये तरबियत है। अब मुझे कह लेने दो, अब मुझे बोल लेने दो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों को जवाब दे देना और कह देना सुनो, जो तुम कहते हो हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए, करबला में अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। अरे मेरा हुसैन करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं गया था, बल्कि बच्चों को कटाने गया था। हुसैन बच्चों की प्यास बुझाने नहीं गया था, बल्कि भूखा प्यासा रख करके उन बच्चों के खून से इस्लाम को तरोताजा करने गया था। मेरा हुसैन करबला में पानी तलब करने नहीं गया था। अगर जहां लड़ने की बात आती है तो याद रखो, पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, मेरा ईमान तो ये कहता है कि पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ और हुसैन के घर का एक बच्चा एक तरफ। करबला के मैदान में वो बच्चा खड़ा होता और यजीदी भाले उठाते, तलवारें उठाते, नेज़े उठाते, बर्छे उठाते, और हुसैन पाक का बेटा तलवार नहीं उठाता, नेज़े बर्छे नहीं उठाता, अपने हाथ उठाता और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देता और ये कहता, मौला सारी दुनिया के यजीदियों को नेस्तो नाबूद कर दे। तो सारे यजीदी नेस्तो नाबूद हो जाते, हाथ नीचे को नहीं गिरते, वो यजीदी खत्म हो जाते। और यही तक अगर हुसैन का बच्चा करबला की जमीन में आकर के और जमीन में पांव मार देता और कहता, जमीन तुझे कसम है मेरे बाबा, तुझे कसम है मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जमीन फट जा, इन यजीदियों को निगल ले। आसमान से अगर कहते, ए आसमान फट जा, इन यजीदियों को ऊपर गिर जा, तो खुदा की कसम जमीन फट जाती, आसमान टपक जाता। मगर हुसैन करबला में अपनी ताकत दिखाने नहीं गया, अपना जोर दिखाने नहीं गया, बच्चों की मदद करने नहीं गया, बच्चों को बचाने नहीं गया। हाँ हाँ, हुसैन करबला में मदद करने गया, मगर अपने बच्चों की नहीं, दीन और इस्लाम की मदद करने गया। दुनिया वालों को दिखा दिया, लोगों अगर बच्चों की जरूरत पड़े तो दे देना, मगर दीन का सौदा मत करना। जान की जरूरत पड़े दे देना, मगर दीन का सौदा मत करना। अगर अपनी जरूरत पड़े दे देना, मगर दीन की जरूरत, दीन का सौदा मत करना। हुसैन ने दिखा दिया कि मेरे नाना को दीन पसंद था, तो हुसैन को भी नाना का दीन पसंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शदाए करबला, नारे तकबीर। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ज्यादा तेज बोल गया हूं? बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो। हुसैन पाक करबला शरीफ में अपना जोर और पावर ताकत दिखाने नहीं गए थे, वरना तुम सैयदों की ताकत अगर देखना चाहते हो तो सुनो, करबला शरीफ में तो हुसैन पाक के सगे बेटे वहीं पे मौजूद थे, उनकी बेटी भी मौजूद थी, उनका भतीजा भतीजे भांजे भी मौजूद थे। बोलो थे कि नहीं थे? मगर हुसैन पाक के बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, 13 या 14 पीढ़ी में एक बेटे का नाम आता है जिनका नाम
गरीब नवाज है। तुमने गरीब नवाज का नाम सुना होगा। अल्लाह अल्लाह, मैं पूरा वाकया नहीं सुना रहा हूँ मगर इशारा तुम्हें दे करके जाऊंगा। गरीब नवाज इमाम हुसैन पाक की 13वीं या 14वीं पीढ़ी में बेटे आते हैं। मगर सुनो, अजमेर में इन पे भी तो पानी बंद कर दिया था। बोलो किया था या नहीं किया था? पानी बंद कर दिया था। गरीब नवाज ने यहाँ पे पावर दिखाया। 13-14 पीढ़ी के बाद करबला में तो सगे बेटे थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को या किसी और फकीर को बुलाया और बुला करके कहा, बेटा सुनो इधर आओ। जब आ गए अपना प्याला हाथ में दे दिया। अरे खुद भी नहीं गए मगर पावर तो देखो, अपने खादिम को भेज दिया और कहा, बेटा जाओ, जहां तक तुम जा सकते हो चले जाओ, जहां पे रुक जाओगे वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो वहीं पे खड़े होकर के कह देना, ए अना सागर, ए पानी तालाब के, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। फकीर भी बड़ा फकीर था, चला गया। पावर था पावर। जैसे ही गया एक जगह रोक दिया गया तो इन्होंने फकीर ने कहा, ए अना सागर के पानी, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। बोलो हिंदुस्तान की तारीख तुम लोगों ने पढ़ी होगी। बोलो तालाब का पानी प्याले में आया था या नहीं आया था? प्याले में आ गया था। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब हुसैन पाक का 13 पीढ़ी के बाद जो बेटे का ये आलम है, अगर प्याला भेज दे तो पानी आ जाए। करबला में हुसैन पाक का सगा बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन वही थे, सगी बेटी हजरत सकीना वही पे थी, अली अकबर वही पे थे, हजरत कासिम भतीजे वही पे थे, और मोहम्मद भांजे वही पे थे, हजरत अब्बास वही पे थे, इमाम हुसैन भी वही थे। अगर बोलो हुसैन के घराने का कोई भी बच्चा अगर नहर फरात को पानी दिखा देता तो मेरा ईमान ये कहता है पानी को दुनिया की ताकत नहीं रोक पाती। मगर हुसैन करबला में पानी पीने नहीं गए थे, हुसैन करबला में पानी तलब करने नहीं गए थे। अगर मेरा हुसैन एड़ी रगड़ देता तो करबला से पानी निकल आता, हाथ उठा देता आसमान से पानी बरस आता। मगर सुनो, हुसैन करबला में पानी पीने नहीं गए, पानी पिलाने नहीं गए थे, बल्कि अपने बच्चों की कुर्बानियां दे करके इस्लाम को जिंदा कर ले गए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद। अब चलो थोड़ा सा आगे चलो, ये बात भी तुम्हें पता चलनी चाहिए। इमाम हुसैन पाक 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में जुमे के दिन करबला शरीफ में शहीद होते हैं। कहाँ शहीद होते हैं? बोलो, करबला शरीफ में शहीद होते हैं। जुमे का दिन है, 61 हिजरी है। अल्लाह अल्लाह, जब शहीद होने का वक्त आता है, अब शहीद हो जाते हैं 10 मुहर्रम को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई? मोमिनो तवज्जो से सुन लेना, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की नमाज जनाजा नहीं हुई है, बल्कि 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई है। अब थोड़ा सा एक सवाल उठता है, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा एक दिन के बाद क्यों हुई? 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई मैं बताऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ा देते क्योंकि वो हकदार थे, वो बेटे भी थे। मगर मसला ये है, सुन लो जरा तवज्जो से सुनना, अगर कोई जन्नती हो जिसका जनाजा है वो जन्नती है, तो जितने लोग उनकी नमाजें पढ़ेंगे वो सब के सब जन्नती होंगे। या फिर नमाज पढ़ने वालों में अगर कोई जन्नती है, अल्लाह का वली है, अगर वो उसके लिए दुआ कर दे तो वो जन्नती हो जाता है। अल्लाह ने इसलिए रोक दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोक दिया और लोगों को रोक दिया। इसलिए नमाज जनाजा अल्लाह ने 10 मुहर्रम को होने नहीं दी। अगर कोई भी नमाज जनाजा इमाम हुसैन की पढ़ा देता तो वो जन्नती हो जाता। मगर करबला में जब इमाम हुसैन की नमाज जनाजा होती तो पढ़ने वालों में जरूर कोई ना कोई यजीदी भी खड़ा हो जाता, जरूर कोई ना कोई यजीदी हो जाता। मगर हुसैन पाक के सदक़े में वो
यजीदी जन्नती हो जाता, मगर अल्लाह को ये गवारा नहीं है मेरे महबूब की औलाद को अगर कोई सताए, नबी की औलाद को अगर कोई सताए, अहले बैत को अगर कोई सताए तो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। अल्लाह ने इसलिए रोक दिया, अरे यजीदियों सुनो, तुम्हारे लिए जन्नत नहीं, तुम्हारे लिए जहन्नम है, और जन्नत तो हुसैनियों के लिए बनी है। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। ये बात अब और सुनो, 11 मुहर्रम को किन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी ये भी तो बताता चलूं। करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी जिसका नाम मकाम कादरिया आता है। वहां के लोग रहने वाले आज जैसे पठान होते हैं, जैसे तुर्क होते हैं, जैसे अंसारी होते हैं, जैसे शेख होते हैं, बिरादरी आज होती है, बोलो फकीर होते नहीं होते बिरादरी। पहले कबीले चलते थे, कबीले बनी असद होता था और कबीले बनी कल्ब होता था, ये सारे कबीले होते थे। अब सुनो, उस बस्ती में रहने वाले उस कबीले का नाम कबीले बनी असद था, जिन लोगों ने इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा पढ़ी है। 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक के जिस्म पाक को यानी सर से लेकर के नीचे तक, क्योंकि सर तो वो यजीदी ले गए थे, खोली के नेज़े पर सर टांग दिया था, हुसैन पाक के सर को टांग दिया था और वो यजीदी लेके चले गए थे। लेकिन जो सर नहीं था, बाकी हिस्सा था इमाम हुसैन पाक का, हजरत अली अकबर का और हजरत अली असगर का। इन तीनों बाप बेटों को एक जगह, एक गड्ढे में, एक कब्र में तीनों को दफन कर दिया था और बाकी को अलग। करबला शरीफ जाओ तो तुम्हें देखने मिल जाएगा, मैं देख करके आया हूं, अपनी आंख से देख के आया हूं। लेकिन सुनो प्यारो, तुम्हें बताऊं, इन लोगों की नमाज जनाजा मकाम कादरिया के रहने वाले उन लोगों ने नमाज जनाजा पड़ी है। इनको कफन दिया गया या नहीं दिया गया? प्यारो, कफन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि शरीयत मुस्तफा में शहीद कई किस्म के होते हैं। एक तो वो होता है जिसको कफन भी दिया जाता है, एक वो होता है जिसको गुस्ल भी दिया जाता है, एक वो होता है जिसको न गुस्ल कफन दिया जाता है। अगर कोई औरत पैदाइश के वक्त पे उसका इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, मगर उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई डूब के मर जाए वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई जल के मर जाए, अगर काबिल गुस्ल यानी गुस्ल देने के लायक उसका जिस्म है तो उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई पेड़ पे से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई टकरा के मर जाए तो वो भी शहीद है, अगर काबिल गुस्ल उसका जिस्म है तो गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर किसी के पेट में दर्द है, ताउन है, अपेंडिस है, अगर उसमें मर जाए तो वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। मगर एक शहीद वो होता है जो तलवार लेकर के मैदान में आ जाता है, सिर्फ रिज़ाए इलाही के लिए, दीन और इस्लाम की खातिर लड़ता है, जिस्म पे जख्म लगते हैं और वो शहीद हो जाता है। शरीयत मुस्तफा में ये वो शहीद है जिसे न गुस्ल दिया जाता है न कफन दिया जाता है। अगर मेरा अल्लाह चाहता तो हुसैन पाक को जन्नत से कफन भेज देता, अगर मेरा मौला चाहता तो जन्नत से कफन के 3 कपड़े आ सकते थे, क्योंकि मर्द के लिए कफन के 3 कपड़े हैं, औरत के लिए कफन के 5 कपड़े हैं। ये भी तुम्हें बता दूं, अल्लाह ने नहीं भेजा। क्यों? इसलिए कि मेरा हुसैन जब दुनिया पर आया तो शरीयत पे कदम रखा, साहिब शरीयत की गोद में खेला। मेरा हुसैन अगर सीने पे बैठा तो साहिब शरीयत के सीने पे बैठा। मेरा हुसैन वो है, अगर नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन अगर पीठ पे आ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। अगर जुमे के दिन नबी खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन आते हुए गिर जाए, नबी ने खुतबा रोक दिया और जाकर के हुसैन को उठाया। हसन भी आ गए, दोनों बच्चों को सामने रख के अब दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू कयामत तक उनसे भी मोहब्बत करना। लेकिन सुनो, अब मैं बताना चाहता हूँ, हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया, आज का बात मौलवी इतना खराब है, कहता है कुस्तुनतुनिया की हदीस की बिना पर यजीद अमीरुल मोमिनीन है। बास कहते हैं कि यजीद जन्नत में जाएगा। मैं बता देता हूँ, कोई जाहिल कोई आम नहीं, सबसे पहले मौलवी ही जहन्नम में जाएगा, सबसे
सबसे पहले मौलवी जहन्नम में जाएगा, वही मौलवी जाएगा जो दीन में डाका डालता है। लेकिन मैं पूछना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सुनाओ। कुछ लोग कहते हैं हुसैन पाक की जो जंग थी ये कोई लड़ाई थी, ये सियासत की थी, रई की हुकूमत के लिए थी। ये मौलवी लोग बात बात उंगलियां उठा रहे हैं। इनको कह देना अल्लाह ने उनको इतना पाक साफ रखा है जिनका जिक्र कुरान में है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। मिटाओ कुरान की आयत, उनसे मोहब्बत करने के लिए तुम बहुत खुशकिस्मत हो। ये पिंडाल सजाया, मोहब्बत में तुमने घर बार को छोड़ा। अल्लाह फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। मिटाओ कुरान की आयत, मोहब्बत करने का हुक्म है। कोई माइकल आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं कहता हूं हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। अगर हुसैन पाक पर दुरूद नहीं पढ़ो, सैयदजादों पर दुरूद नहीं पढ़ो, अहले बैत पर नमाज में दुरूद मत पढ़ो, तब तुम्हारी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद कौन है? यही तो अहले बैत है। अब जरा सुनो, हुसैन पाक को कफन इसलिए नहीं दिया गया, अल्लाह को मालूम था कि अगर कफन दे दिया गया तो शरीयत के खिलाफ काम हो जाएगा। जन्नत से भी आ सकता था, लेकिन शरीयत के खिलाफ काम हो जाएगा। कोई ना कोई मौलवी उंगली उठा देगा। मगर हुसैन को अल्लाह ने ऐसा बना करके भेजा, किसी को उंगली उठाने की जगह नहीं है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने मेरे हुसैन को ऐसा बना करके भेजा कि जब हुसैन दुनिया पर आया तो शरीयत मुस्तफा पर हुसैन का खाना, शरीयत मुस्तफा पर हुसैन का पीना, शरीयत मुस्तफा पर हुसैन का चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना, जागना हुसैन का शरीयत मुस्तफा पर था। हुसैन का बचपना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन की जवानी शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का बुढ़ापा शरीयत मुस्तफा पर। मेरा हुसैन दुनिया में आया तो शरीयत मुस्तफा पर, और जब गया तो बगैर कफन के, ये भी शरीयत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहीं पर एक बात बता दूं ताकि तुम्हारी भी सलाह हो जाए। आज आंखों से आंसू आते हैं। सैयद साहब, पीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह इनकी उम्र और अमल में बरकतें अता फरमाए। लेकिन सुनो प्यारे, वो 10 मुहर्रम है, करबला शरीफ है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे हैं। जालिमों ने उन पे तीर चलाया, हुसैन पाक के बच्चे शहीद हो गए। करबला शरीफ में लेटे हैं, गरम गरम रेत पे लिटा दिया गया है। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग उलमा हमारे हाथ चूमते हैं। वो तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे हैं, डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे हैं। और जालिमों ने, मैंने किताब में पढ़ा है, छोटा सा बच्चा 6 महीने का, जालिमों ने तीर भी चलाया था। तो वो तीर नहीं चलाया जो इंसानों पे चलाया जाता है, बल्कि वो तीर चलाया जो जानवरों के मारा जाता है, जिससे घोड़े कब्जे में किए जाते हैं। इतनी ऊपर से बारीक और इधर से इतनी चौड़ी। हुसैन पाक की गोद में थे। अल्लाह अल्लाह, जब तीर चलाया हुसैन पाक के बेटे का हल्कूम कटता हुआ हुसैन पाक के यहाँ बाजू में वो तीर पैवस्त हो गया। वो भी वहीं शहीद हुए लेटे थे। हजरत अली अकबर भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत कासिम, अल्लाह, इमाम हसन के बेटे हैं। जालिमों ने इनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए थे, इनका जिस्म बिखर गया था। एक दुपट्टे में बांध के रख दिया गया, फुप्पो के दुपट्टे में बांध के हजरत कासिम का जिस्म रखा हुआ है। हजरत अब्बास वो अलमबरदार, मगर उनके बाजू काट दिए जालिमों ने। कटे हुए बाजू हजरत अब्बास वहां पे शहीद हुए लेटे हैं। सैयदा जैनब के 2 बेटे थे। इमाम हुसैन पाक की बहन है ये सैयदा जैनब। इनके 2 बेटे थे जिनका नाम औनो मोहम्मद है। ये भी अपने मामू के पास आए, कहा मामू जान, हुसैन पाक की बारगाह में आए, कहा हम भी दीन और इस्लाम पे अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं। कहा नहीं बेटा, मेरी बहन का दिल बहुत कमजोर है, तुम मेरी बहन के लाडले हो। मगर सैयदा जैनब आ जाती है, कहा भैया यही मेरी कमाई है, नाना के दीन पे इनको भी कुर्बान कर दूंगी। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चे भी शहीद हुए लेटे हैं। कितने शहीद हुए वहां पे लेटे हैं। हजरत इमाम हुसैन भी शहीद हुए लेटे। 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम। जालिमों ने उन
सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी है, वो सैयदजादियां जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई है, मगर जालिमों ने उनके खेमे में आग लगा दी है। किसी के हाथ आगे को बंधे हैं, किसी के हाथ पीछे को बांध दिए गए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे, 18 साल का नौजवान बेटा, मगर 3 दिन से भूखा प्यासा, और इन्हें बुखार भी बहुत तेज आ रहा था। जालिमों ने यहाँ से जुब्बा पकड़ के खींच के बाहर डाल दिया। हुसैन पाक की सगी बेटी, जिनका अरबी में नाम हजरत सुकैना आता है, मगर हम उर्दू में सकीना बोलते हैं। हजरत सकीना अपनी फुप्पो का हाथ पकड़ के कह रही है फुप्पो जान, मेरे बाबा कहाँ हैं? मेरे बाबा, क्या मेरे बाबा भी शहीद हो गए? भैया भी शहीद हो गए, आपके बच्चे भी शहीद हो गए, मेरे चचा हजरत अब्बास के बाजू कट गए। करबला शरीफ में क्या हो रहा था वहां पे? अल्लाह अल्लाह, सैयदजादों की आंखों में आंसू थे, सैयदजादियों के आंखों में भी आंसू थे। अब जरा मेरी तरफ गौर करो मुसलमानों, अगर तुम पक्के सच्चे हुसैनी हो, तुम्हें जरा भी अगर गैरत होगी और तुम ये बनना चाहते हो कि हम हुसैन पाक के पक्के सच्चे गुलाम, तुम मेरी इस बात को तवज्जो से सुन के अमल करोगे। वहां 10 मुहर्रम को क्या हो रहा था? वहां पे सैयदजादियों के हाथ बंधे हुए थे, उन पे कोड़े बरसाए जा रहे थे। वहां करबला में शहीद हुए लेटे थे। अरे वो जो नाना की गोद में खेला करते थे, वो जो नाना की जुल्फे सवारा करते थे, वो जो नाना की दाढ़ी शरीफ पकड़े करते थे, जिनको मेरे आका चूमते थे और सूंघते भी थे, लेकिन वो शहीद हुए लेटे हैं 10 मुहर्रम को वहां करबला शरीफ में। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे यहां भी करबला होगी? बोलो होती है या नहीं होती है? 10 मुहर्रम जब आती है तो तुम्हारे यहाँ करबला शरीफ में क्या होता है? मुझे बताओ क्या होता है? वहां क्या हुआ था? वहां शहीद हुए लेटे थे। तुम्हारे यहाँ क्या है? तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ लड्डुओं की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ जलेबियों की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ खिलौनों की दुकानें हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हो, उनके लिए खिलौने ला रहे हो, उनके लिए गुड़ियां ला रहे हो, उनके लिए गुब्बारे ला रहे हो, उनके लिए बीने ला रहे हो, उनके लिए खेलने की चीजें, बोलो ला रहे हो या नहीं ला रहे हो? अरे मोर, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो हमारे घर की 10 मुहर्रम के मेले को जाती हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम करबला में मेला लगता है, बोलो लगता है या नहीं लगता है? कितनी करबला ऐसी है जहां पे मेला लगता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये मेला क्यों लग रहा है? क्या किसी के बाप की शादी थी आज? क्या किसी के बेटे का वलीमा था आज? क्या किसी की बेटी का निकाह था आज? अरे तुम अपनी तारीख भूल गए हो। तुम जो बच्चों को, छोटे छोटों को कांधों पे रख के ले जा रहे हो, और ये लड़कियां कान खोल के सुन ले, ये जो फैशनीले कपड़े पहन करके, ये मेकअप करके जो मोबाइल लेके मेले को जा रही है, मेरी बहन तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे करबला वाली बच्चियों का वास्ता, आज के बाद तू करबला मेले में मत जाना। तू जो मेकअप करके जा रही है, कितने लफंगे लड़के जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, एक दूसरे के कोनी मार रहे हैं, एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले रहे हैं, दे रहे हैं। इसलिए और बाद लफंगा लड़का तो ऐसा है, जहां औरतों का मेला लगा है, यानी बिसात खाने की दुकानें हैं, उसमें मर्दों का काम नहीं है। औरतों ही के लिए लिपस्टिक बिकती है, औरतों ही के लिए क्रीम पाउडर बिकते हैं, औरतों ही के लिए चूड़ियां बिकती हैं, औरतों ही के लिए क्रीम पाउडर बिकता है। मैं पूछना चाहता हूं इन लफंगे लड़कों से, तुम औरतों के मेले में क्या कर रहे हो? बोलो क्या चीज खरीदने गए हो? तुम मर्दों के छक्का, मर्दों के हिजड़ा, मुझे बताओ तुम कौन हो? तुम वहां पे मेले में क्यों गए हो? अरे तुम्हारे बाप के यहाँ, तुम्हारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो तुम कुरान खानियां कराते हो, तुम्हारे आंसू नहीं रुकते हैं। आज हमारे खानदान नबी के बच्चे करबला में शहीद हुए लेटे थे, तुम्हें मेला लगाने की इजाजत किसने दे दी है? बोलो। तुम्हें लड़कियों और लड़कों को आपस में टकराने की इजाजत किसे दे दी है? बताए दे रहा हूं कमेटी वालों, जरा तवज्जो से याद रखना, आज के बाद अगर तकरीरें कराओ तो 11 बजे से 12:30 बजे तक पहले मेरे भाई तकरीर जरूर करा लेना, ताकि इन लोगों को पता चल जाए, फिर बाद में चाहे नाते सुनते रहियो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें मेला लगाने की इजाजत किसने दी है? बोलो। तुम्हें ये गुंडागर्दी करने की इजाजत किसने दी है? बोलो। किसी के बाप की शादी है, क्या इंजॉय
जुमाए का दिन है, जरा सोचो 50 10 लफंगे लड़के मेले में जो घूम रहे हैं, ये क्रीम पाउडर खरीदने नहीं गए हैं, चुटिया बुद्दे खरीदने नहीं गए हैं। ये बाप अपने बेटे का हाथ पकड़ता और कहता, ये माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ती और कहती, बोल तू क्यों गई या तू क्यों गया, मगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, मगर मैं बोल के जाऊंगा। कान खोल के सुन लो, तुम नहीं बोल सकते, मैं बोल के जाता हूं, बताता हूं। ये लड़के लफंगे जिसके बालों में कंगा लगा है, जिसके गले में चैन है, जिसके हाथों में कड़े हैं, अरे जो ये अपने आप को हीरो समझता है, इसके बाल है जैसे गधा चढ़ गया है, इसकी सूरत पे 2:30 बज रहे हैं, जरा कान खोल के सुन ले। ये मेले में लड़कियों के जो घूम रहा है, इसलिए नहीं घूम रहा है कि क्रीम पाउडर, इसलिए नहीं घूम रहा है कि चुटिया बुंदे, अरे ये इसलिए घूम रहा है, इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत में नीच है, इसकी नीयत में गंदापन है, इसकी नीयत में शैतानियत है। ये इसलिए घूम रहा है कि किसी के कोनी लग जाए, किसी के टक्कर लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, किसी लड़की से बातें हो जाए, किसी लड़की का फोन नंबर मिल जाए। बोलो तुम कहो या मत कहो, सुनने की हिम्मत रख लियो। बोलो इसीलिए घूम रहे या नहीं घूम रहा है, इसीलिए घूम रहे। लेकिन मैं कह के जाता हूं, मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को जो इन्होंने जलसा कराया। मैं इसलिए कह करके जाता हूं, अरे ओ कोनी मारने वाले, क्या तेरे घर में तेरी बहन नहीं है, जाके जा मार कोनी। क्या तेरे घर में भांजी नहीं है, जाके लगा आंखें। क्या तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं है, उतार कपड़े। अगर हिम्मत है, अगर शर्म या गैरत है, अपनी अम्मा के टक्कर मार, अपनी अम्मा से बेहयाईपन कर, अपनी अम्मा के कोनी मार, अपनी बहन के कोनी मार। अरे जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर तेरी बहन होती तो क्या करता, अगर तेरी माँ होती तो क्या करता, अगर तेरी फूफी खाला होती तो क्या करता। प्यारो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, हाथ जोड़ के बोल के जाता हूँ, उन नबी के बच्चों की कितनी इज्जत थी, उन नबी के बच्चों की कितनी शान थी। वो नबी के घराने वाले जिनका जिक्र कुरान और हदीस में है, दीन और इस्लाम की खातिर उन्होंने अपने घर को कुर्बान कर दिया। और तुम मस्तियां ले रहे हो, तुम इट खेलियां खेल रहे हो, तुम एक दूसरे की बहन बेटियों को टक रहे हो, तुम मोबाइल करबला में लेके जा रहे हो। कितनी लड़कियां उनकी इज्जतें लूट जाती हैं। बात गांव में नदी के किनारे गन्ने के खेत के पास करबला है, ना जाने कितनी लड़कियों के जिस्मों पे गैर लड़कों का हाथ पहुंच जाता है। मैं इससे खुल के और नहीं बता सकता हूं। शर्म आनी चाहिए। मुसलमान की बेटी को कोई मौलाना तुम्हारी बेटी को नहीं रोकेगा, कोई मुफ्ती नहीं रोकेगा, कोई पीर नहीं रोकेगा, कोई अल्लामा नहीं रोकेगा। लेकिन हम माइक से बोलेंगे, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। लोगों मैं तुम्हें बताऊं असली बात क्या है, ये भी सुन लो। ये यहूदियों का मिशन था, ये ईसाइयों का मिशन था, ये नसरानियों का मिशन था। ये मिशन क्या था? ये मिशन ये था कि मुसलमानों को करबला वालों के रास्ते से हटा दो। इसलिए करबला में 72 थे, तो उन्होंने शहीद होकर के भी दीन के झंडे को बुलंद कर दिया। अरे दीन की टक्कर पे अपने बच्चों को दे दिया, अपनी जान को दे दिया, अपने माल को दे दिया, सब कुछ खर्च कर दिया। 72 थे तो दीन को जिंदा कर दिया। आज 72 लाख हैं। अगर ये हुसैन करबला वालों के रास्ते पे चल पड़े तो हर घर में इस्लाम का झंडा लहरा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात है कुछ लोगों को कड़वी लग रही होंगी, मगर याद करोगे ये कब तक इठलाते रहोगे, कब तक खेलते कूदते रहोगे। तुम्हें खेल में लगा दिया, कूद में लगा दिया, ढोल ताशे गाजे बाजे नाच शराब, तोबा तोबा ला हौला वला कुव्वता। सैयद साहब एक जगह तो एक प्रधान थे, पठान बिरादरी के थे, बाकी दूसरे अंसारी बिरादरी। ढोलों में बहस हो गई, ढोलों में बहस। तो उसने कहा अंसारी बिरादरी के सारे लोग ढोल बजाते रहे, पठान ने भंगी को तय कर लिया। भंगी को एक शराब की थैली देता था और रोजाना 500 रुपए देता था। 11-10 दिन तक ढोल बजाएगा। इस चीज का नाम हुसैन पाक की मोहब्बत है। भंगी ढोल बजा रहा है, शराब पिला के ढोल बजवाया जा रहा है। उस भंगी को क्या पता, शराबी को क्या पता अजान कब हो रही है, तकबीर कब हो रही है, सलात कब, उसे क्या पता। वो तो दिन निकले तक नशे में कूट रहा था। तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब ऐसा हो गया क्या?
जरा सोचो, मेरी बात और तुम्हें लगेगी अभी चुभेगी, क्योंकि बात ही ऐसी, मगर तुमने तौबा कर ली तो हुसैन पाक का सदका भी तुम्हें मिलेगा। सोचो, तवज्जो रखना, और ये भी याद रखियो जलसों का मिजाज बदलना पड़ेगा। किसी के घर अगर इजाजत हो तो बता दूं या खत्म कर दूं? बोलो, खत्म कर दूं या सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो तो सुनो। इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए। अल्लाह 10 मुहर्रम सर पाक को लेके जा रहे। बस 2-3 मिनट बोलूंगा, मुझे मालूम है क्योंकि कमेटी वाले भी चलने फिरने लगे, और जब स्टेज पे मशवरे होने लगे, मौलाना साहब के पास इधर उधर आने जाने लगे, कानों में बातें होने लगे, तो समझ लो इशारा ये होता है कि अब तकरीर खत्म कर दी जाए। कोई बात नहीं, अल्लाह जिसको जितनी तौफीक दे। मगर इतनी बात याद रखियो, अगर हुसैन पाक की महफिल में जो बदनज़मी फैलाता ना, उसे दुनिया पे भी उसको सजा मिल जाती है। एक शख्स मुंह बिगाड़ता था, बुलंदशहर का रहने वाला था, इमाम हुसैन पाक के नाम कैंसर हो गया, बड़ा मालदार था, पैसे वाला, कैंसर हो गया, कैंसर। एक शख्स आके उसने यही कह दिया, अरे यार ये इमाम हुसैन पाक को खुशबूदार, उनके बच्चों को ये सब करते रहते हैं। जब वो मरा ना, तो ये कह दिया था, मुंह से निकल गया, ये कह दिया था, ऐसे शख्स के लाश पे और कब्र में कीड़े पड़ते हैं, कीड़े। किसी ने मार के गन्ने के खेत में डाल दिया, 3 दिन में लाश निकली, जहां तक लोग थे वहां तक बदबू जा रही थी, और उसकी कब्र पे ना कीड़े ऐसे से बिलबिला रहे थे, कीड़े। याद रख लियो मेरी इस बात को, ये नबी के वो बच्चे हैं ना, ये नबी के वो शहजादे हैं जिनको नबी खुद फरमा रहे हैं, नमाज को जा रहे हैं, अगर रोने लगे तो नबी ये कहते थे, फातिमा मेरे बच्चों को छुपा लो, मेरे बच्चों को छुपा लो, इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। और नबी की तकलीफ किसी से बर्दाश्त नहीं होती। मैंने जितनी बातें बताई थी वो बात हो गई। ये बात और बता दूं कि इमाम हुसैन पाक कहां दफन हुए। आपका जिस्म पाक करबला शरीफ में। जिंदगी मिली तो बताऊंगा कि सरे पाक जब लेकर के चले तो रास्ते में क्या क्या हुआ था, मगर इतना बता दूं, अब दिमश्क जब पहुंचे, दिमश्क पहुंच जाते हैं, और जैसे ही दिमश्क पहुंचे तो इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन लिखते हैं कि मदीने शरीफ को वापस कर दिया था, और जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा जहां पर हैं, उनके दाहिने बाजू में इमाम हसन, बाएं बाजू में इमाम हुसैन पाक का सरे पाक। और एक रिवायत जिस पे अरब के उलमा ने भी इत्तेफाक किया है, आपका सरे पाक मशहद शरीफ में, वहां पर मजार शरीफ भी बना हुआ है इमाम हुसैन पाक के सर का, वहां पर है। ये इस पर अरब के उलमा का ज्यादा इत्तेफाक है। बाज लोगों ने लिखा है आपके सर पाक जिस नेजे में था, और वो नेजे जिस घर में रखे जाते थे, वैसे ही सर समीद रख दिया था वहां पे, और काफिले को वापस कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद वो सर वहां से लेकर के मोमिनों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। समझ में आ रही है? ये रिवायतें हैं प्यारो। आज के बाद ढोल ताशे गाजे बाजे तमाम खुराफातों से दूर रहना, तमाम खुराफातों से, समझे, जितना हो सके कुरान खानी, जिक्र रसूल, जिक्र खुदा, ये तुम कर रहे हो ना, जलसा, लंगर लुटाओ इमाम हुसैन पाक के नाम पे, खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, सबील लगाओ, गरीबों की मदद करो, मस्जिद में पंखा दे दो, मदरसे में किताबें दे दो, और ये कह दो जो मदरसे के नाजिम है या जो भी है कि हजरत 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान होता, एक बच्चे का खर्चा हुसैन पाक के नाम पर मेरी तरफ से। अब वो बच्चा अगर हाफिज हो जाएगा, अल्लाह जन्नत की बहारों में चले जाओगे। तो समझ में आ रही है? ऐसी बातें करो, आपस में मेल मोहब्बत मवद्दत आपस में रखो, नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचते रहो, और लड़कियां पर्दे का एहतमाम करें, लड़के अपनी वज़ाक़ता मुसलमानों जैसी बनाएं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही हमारी आपकी तो फिर मुलाकात। मेरे साथ में आप लोग मिल करके तौबा करें, पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।